दोस्तों आपने ये काली माता वाला वीडियो तो देख ही लिया होगा इंस्टाग्राम पे, जो कि काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है और ये कहीं का परफॉर्मेंस है जो भी इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मेरे को इस पे एक चीज़ बतानी है आप लोगों को कि जब कभी भी आप रिप्रेजेंट करते हो किसी भी देवी देवता को, चाहे वो काली माता हो गई, चाहे वो हनुमान जी हो गए, चाहे वो शिव जी हो गए, तो आप जब कभी भी किसी को रिप्रेजेंट करते हो तो आप उनका हिस्टोरिक जो रेफरेंस है उसको लेके चलो। क्योंकि जो भी आप डांस करते हो, कई बार ऐसा देखा जाता है कि आप किस तरीके की सिचुएशन में उन्हें डांस करा देते हो। जैसे कई बार श्री कृष्ण और राधा को स्टेज पे डांस करा दिया जाता है, या ये वाला डांस ही एग्जांपल ले लो काली माता का। जो कोई भी हमारा डांस है देवी देवता का, वो पर्टिकुलर सिचुएशन में है। जैसे काली माता के डांस की अगर हम बात करें तो उस समय वो जो राक्षस था जिसको मारने के लिए वो इतनी फ्यूरियस हो गई थी, तो उन्होंने उनको खराब दृष्टि से देखा था, या जो भी मतलब उस समय की जो सिचुएशन थी, तो वो इतनी ज़्यादा फ्यूरियस हो गई थी, इतनी ज़्यादा गुस्सा हो गई थी, तो दुर्गा से वो काली बनी थी। उस ट्रांस की स्टेट में वो जो लीला हुई जहाँ पे उन्होंने गले काटे, खून पिया और शिव जी को उनके कदमों में आके लेटना पड़ा, तो वो एक ट्रांस की स्टेट में हुआ है। उस समय उन्हें अपनी सुध-बुध भी नहीं थी कि उनका क्या हाल है, उन्होंने कपड़े पहने कि नहीं पहने। तो वो एक सिचुएशन थी। अब जब हम लोग स्टेज पे दिखाते हैं तो हम वो सिचुएशन रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। तो बेसिकली मुझे तो लगता है कि आपको ऐसी डांसेस करने नहीं चाहिए। अगर करने हैं तो उसको एकदम मतलब लिमिटेशंस में करना चाहिए। आप क्लोथिंग को देखो, क्योंकि वो कब हुआ है, आज हम कौन से युग में रह रहे हैं और क्या हम अपने देवी देवताओं को ऐसे दिखाना चाहते हैं। अगर आपको कला का सच्चा रूप दिखाना है वो अलग चीज़ है, बट मुझे लगता है कि वो स्टेज के लिए डांस नहीं बना है। कुछ चीज़ें, हर चीज़ स्टेज के लिए नहीं बनी है। आप हनुमान को भी कहीं पे भी नहीं नचा सकते हो, श्री कृष्ण और राधा को आप कहीं पे भी नहीं खड़े कर सकते हो। तो इन चीज़ों को हमें देख के चलना पड़ेगा, क्योंकि इस तरीके से हमारे धर्म का और साथ साथ हमारा भी पतन होता है। बट हमें ये चीज़ समझनी चाहिए कि वो हमारे देवी देवता हैं, ना तो हम उस समय प्रेजेंट थे और ना ही हमें पता है। अगर हमने कोई चीज़ पढ़ी है, पढ़ के उसको हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो स्टेज में, तो उसकी कुछ मर्यादाओं का हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वो हमारे देवी देवता हैं और हम उन्हें अपने मंदिर में रखते हैं। तो मंदिर में जब हम उनकी पूजा करते हैं तो हम उन्हें स्टेज पे नहीं नचा सकते हैं। ये चीज़ हमें समझनी होगी, और जितना जल्दी हम समझेंगे ना उतना ज़्यादा बेटर रहेगा कि आप जो है देवी देवताओं को किसी भी तरीके से ट्रीट कर रहे हो। मुझे लगता है कि अगर आप उनको पूजनीय मानते हो तो उनको पूजा की तरह ही ट्रीट करा जाए, ना तो वो किसी के स्वागत में खड़े हों, ना वो कहीं किसी के स्वागत में नाचें। क्योंकि यार हनुमान जो सृष्टि में सबसे ज़्यादा पावरफुल है, काली माता और भी सृष्टि में सबसे ज़्यादा पावरफुल है, तो ऐसे जो रिप्रेजेंटेशन है उनकी सबसे ज़्यादा पावर के, आप उनको स्टेजेस पे नचा के या उनका डिपिक्शन करके, या उनको मतलब जब आप रिप्रेजेंट करते हो तो अगर आप सही से नहीं करोगे तो उसका एक अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में और कल हम बात करेंगे किसी अच्छे से टॉपिक पे। तो बेसिकली हमें ये चीज़ें समझनी चाहिए। चलो।